हम सब इस बात को याद दिलाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि परमेश्वर का एक मुख्य संदेश है, परमेश्वर का मुख्य वचन है कि अगर हम मान लीजिए हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करा, तो प्रभु में अवसर देता है वचन सुनने का, जीवित रहने का, ताकि हम उसके वचन को सुने, मन फिराएं, पश्चाताप करें और उसके राज में शामिल हो सके। जब हमने पिछले दिनों में शुरू करा था तब देख रहे हैं हमने काशवा की पुस्तक को, पहला अध्याय बहुत सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन करता है। दूसरा और तीसरा अध्याय 7 कलीसियाओं के लिए पत्र है। जैसे पत्र समाप्त होता है ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कलीसिया को अपने उठा लेता है, और उठाने के बाद फिर एक समय आता है जो कठिनाई का समय आता है, जिसको कहते हैं पीड़ा का समय है। और उस समय से लेकर इसीलिए जैसे हम 4 और 5 अध्याय में आते हैं, 4 और 5 अध्याय में हम प्रभु की महिमा को देखते हैं जो स्वर पर वो विराजमान है, और किस प्रकार से सारे प्राचीन सारे लोग उसके सामने झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं और उसको महिमा दे रहे हैं। पर 6ठे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, 6ठे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक वो सतावनी काल है, जिससे बार बार हम सतावनी को देख रहे हैं। और उसमें 3 अलग अलग चीज़ें, पहले 7 मोहरें हैं जिसको खोला जाना है, और कोई उसको नहीं खोल सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह उसको खोल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मोहर को खोला है, भविष्य की बातें को प्रकट कर रहा है। यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और कलीसिया जब उठाई ली जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो सारी बातों को वर्णन कर रहा है। फिर आगे चल करके 7 तुरैयां हैं जो फूकी जाती हैं, फिर उसके 7 कटोरे हैं। तो हम 4 और 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 कटोरे तक पिछली बार देख चुके थे, और 6 और 7 को आज हम देखेंगे। और ये कटोरे जितने बार लूटे ले जा रहे हैं, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से सतावनी बढ़ती चली जा रही है। अर्थात जो कुछ भी आने वाले दिनों में होगा वो प्रकाश वाक्य में वर्णन है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे और आपको अनजान नहीं रखा है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने भेद की बातों को बताया है, रहस्य की बातों को बताया है, ताकि हम समझ लें, जान लें, और उस अनुसार, उसके अनुसार हम परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन व्यतीत करें। सच हम संसार में हैं, लेकिन संसार में रहने के साथ साथ हमारे जीवन की प्राथमिकता हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हम कहीं भी रहें, हमारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर होना है। हमें कैसे अपने जीवन की साक्षी को बना कर रखना है, कैसे अपने परिवार में मसीह जीवन व्यतीत करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर साथ अपना डिवोशन का समय व्यतीत करना है, कैसे परिवार में संगति में व्यतीत करना है, आत्मिक रीति किस प्रकार से हमें बढ़ना है। ज़रूर हमें संसार का धन चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारी किसी प्रकार से वो इच्छा जो स्वर्ग के राज की खोज की है, वो इच्छा जो आत्मिक बातों की खोज की है, वो कम नहीं होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में यदि केवल वही चीज़ है कि केवल पैसा हम कमाएं, और हमारे जीवन में आत्मिक बातों की इच्छा नहीं है कि हम कुछ समय निकाल के परमेश्वर के भवन में जा सकें, चाहे बाइबल अध्ययन हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय इस बात हम कहते हैं कि मैं अभी परमेश्वर से के साथ संगति करने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और शिक्षा पाने में लग में, और हम वायदा करते हैं हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन कुछ दिन हम करते हैं, उसके बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। फिर हमें काम दिखाई देता है, नौकरी दिखाई देती है, पैसा दिखाई देता है, या घर में आराम दिखाई देता है ना। कई बार हम थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सो हमारे जीवन में किसी प्रकार से परमेश्वर के लिए जोश की कमी नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें अपने जीवन को उसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए। हर क्षेत्र में, न केवल अपने साक्षी के जीवन में, न केवल गवाही के जीवन में, कलीसिया में देने के जीवन में। हम बहुत सारा बार कलीसिया में जीवन के बारे में प्रचार नहीं करते, टाइप के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन सच है विश्वासी के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि वो अपने धन के द्वारा परमेश्वर का सम्मान करें। और जब हम कलीसिया वाचक को पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि हम अपने धन के द्वारा कलीसिया का सम्मान करेंगे। ये हमारे जीवन में होना है,
जिससे कलीसिया सुसमाचार का कार्य और अधिक बढ़ सके और अधिक फैल सके। और हम अंत तक एक ही बात को देखते हैं कि परमेश्वर की रुचि सुसमाचार प्रचार की है। इसीलिए जैसे मैंने पहले बताया था 14 अध्याय में जब कलीसिया उठा ली गई, उसके बाद ही परमेश्वर स्वर्गदूत द्वारा अपना प्रचार करना है। उस समय में उसकी इच्छा है कि लोग बच जाएं। अंतिम इच्छा परमेश्वर की यह है कि लोग नरक में ना जाएं, लेकिन बच करके उसके राज में प्रवेश कर सकें। शैतान की इच्छा है कि लोग किसी न किसी तरह नरक में जाएं, उनको भरमाता है। और जो हम आगे चल के देखेंगे 16-17 अध्याय में हम देखते हैं कि बड़े यही बातें चलती चली आ रही कि किस प्रकार से अंतिम दिन में, जिसके बारे में नहीं गया था, झूठा शिक्षक के बारे में, झूठे नबी के बारे में, किस प्रकार से अपने कार्य बढ़ता चला जाएगा, विश्वासी को बढ़वाएगा जो उस समय विश्वासी हैं, और लोगों को भ्रमित करेगा, और उस तरह से किस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार को भी बिगाड़ेगा। पिछली बार हमने 5वें स्वर्गदूत को देखा था जो 10 पद में है। 5वें स्वर से अपना कटोरा पशु के सिंहासन के पर उठा और राज पर अंधेरा छा गया। पीड़ा के मारे लोगों की जीभ ऐंठने लगी और वे अपनी पीड़ा और घोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करने लगे और उन्होंने अपने कामों से पछतावा नहीं किया। इतना सब कुछ होने बाद भी वे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर बजाय पछतावा करें, दुख और बीमारी हमें परमेश्वर की निकटता में लाना चाहिए। कोई भी दुख आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है, कुछ भी घटना घट सकती है। मैं अपने जीवन की बहुत सारी साक्ष्यों को दे सकता हूँ और आपके सामने। मुझे याद है बाराबंकी में था मैं, और बाराबंकी में हमारा चर्च सेवा हमने आरंभ करी थी। जब मैं यहाँ से लखनऊ से स्कूटर पे जा रहा था, गाय ने टक्कर मारा और मैं गिर गया पूरी तरह से स्कूटर से, और मेरा यहाँ हाथ टूट गया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। खैर वहीं स्कूटर खड़ा करा, किसी ने मुझे बेदर पहुँचाया। फिर एक बहन वहाँ थी जो स्टाफ नर्स थी, उन्होंने मेरा फर्स्ट एड किया और मैं बाराबंकी की तरफ पहुँचा। दूसरे तीसरे दिन मेरा प्लास्टर हुआ, और जब मैं बिस्तर में था आराम प्लास्टर की वजह से, तो एक बारी उस कलीसिया के 2 सदस्य आए, और दोनों सदस्य ऐसे थे, कलीसिया में आते थे लेकिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और वो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था। कई बार मैंने समझाया, कई बार मैंने काउंसलिंग करी, लेकिन दोनों एक दूसरे पर दोषारोप लगाते थे। कलीसिया में आते थे और इतनी पीड़ा थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे देखने के लिए एक भाई आया, और तब मैं कहने लगा, ब्रदर मुझे दुख है कि आपके एक्सीडेंट हुआ, आपकी चोट लगी। मैंने, भाई एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, ये तो हाथ जुड़ जाएगा, लेकिन आपको मालूम कितने दिन से मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि आप दोनों परिवार आपस में मेल में नहीं आने पा रहे। और वो समय था कि उस भाई ने क्षमा मांगी। उसके बाद दूसरा परिवार भी इसी तरह से मेरे पास आया, उनके साथ भी मैंने यही बात करी, और उससे भी, और बाद में दोनों परिवार का मेल हुआ। हाथ टूटा कोई बात नहीं, लेकिन कलीसिया में 2 परिवार थे जो आपस में अलग थे, वो सबसे पीड़ा का कारण था, और प्रभु ने उस एक्सीडेंट के द्वारा उन परिवारों को जोड़ दिया। और मुझे भी याद आता है, भला हुआ एक कष्ट मेरे पर आया जिससे मैंने यहोवा की व्यवस्था का पालन करना सीखा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना बनाता है, लेकिन वो घटना हमें परमेश्वर की निकटता में लाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको विश्वास में पढ़ने के लिए, उसकी साक्षी देने के लिए। बहुत सारे दूसरों की गवाही हम सुनते हैं। यहाँ पर एक सेवक है जिनके बेटे का मैंने डेडिकेशन किया था तालकटोरा में, अब धीरे धीरे बढ़ गया, और उनके यहाँ मीटिंग चल रही थी, विशेष मीटिंग, बहुत लोग उनको जानते होंगे, राजाजीपुरम में। और मुझे जैसी मीटिंग खत्म हुई, ये स्पीकर को छोड़ने गए, स्पीकर को एयरपोर्ट छोड़ने गए, उनका बड़ा बेटा आया और उसने माइक को छू लिया, माइक ये सिस्टम छू लिया, नहीं मालूम उसमें कैसे करंट था, और सब लोग बाहर निकले हुए थे, वो लड़का अकेला था, और जब माइक सिस्टम को छुआ उसको करंट लगा, उसके बेचारे की मृत्यु हो गई। जब वापस आया उन्होंने उसको मरा दिया। कॉलोनी के बीच में उनका घर, हम वहाँ गए, लेकिन हमने उस भाई को देखा, उसकी साक्षी कितनी मजबूत की साक्षी थी। सारे मोहल्ले वाले
सारे मारे। बीच सड़क पे अंतिम प्रार्थना की गई इस बच्चे के लिए। बीच सड़क पे उन्होंने अपनी साक्षी दी। वही अगर कोई दूसरा परिवार होता, हाय तौबा करके चिल्लाते, छाती पीटते, सब कुछ करते। उनको आशा थी कि मेरा बेटा गया लेकिन मैं एक दिन उससे मिलूंगा। एक विश्वासी के पास बहुत सारी आशा होती है। जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो हमारे जीवन का सब कुछ बदल जाता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे कार्य बदलते हैं, हमारी चीज़ बदलती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में आप अपने मन को कठोर ना होने दीजिए। पश्चाताप करिए, प्रभु के पास आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु धन्यवाद करिए, प्रभु से पूछिए और प्रभु आपके जीवन में और आशीष करेगा। इसलिए प्रभु चाह रहा है ताकि आप उसको पहचान कर उसकी निकटता में आए और उसके लिए जीवन को व्यतीत कर सकें। अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार। मैंने कहा बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं अपने जीवन के बारे में, दूसरे जीवन के बारे में आपके साथ बांट सकता हूँ मेरे प्रियो, लेकिन यही कहूँगा कि प्रभु आपकी सहायता करें। आइए हम आगे बढ़ेंगे 12वें पद से। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महान नदी फरात पर उंडेल दिया। इससे उसका जल सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार तैयार हो। फिर मैंने उस अजगर के मुंह और पशु के मुंह और झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उन महान दिन के युद्ध के लिए एकत्रित की गई हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अब ये जब 6ठा कटोरा उंडेला गया तो महानदी फरात नदी जो है बाइबल में एक बहुत ही फेमस नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। और ये नदी जो है हम देखते हैं इसके बारे में, ये करीब 1800 मील लंबी नदी फरात नदी, और बीच में की कुछ ऐसा स्थान भी है जहाँ पर करीब 360 फीट चौड़ी है और इसकी गहराई 30 फीट गहरी है। ये पश्चिम से पूरब जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। अब जब ये नदी है तो लिखा हुआ है इस नदी में क्या हो गया, राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार किया गया। एक भविष्य में कुछ राजा उठेंगे और राज उठेंगे, पूरी रीति से राज करेंगे। जैसे कॉमनवेल्थ के बारे में बात सुनते हैं, 10 राजाओं का, उसके बारे में भी आगे वर्णन है। ये सब कुछ अपने हाथ में कर लेंगे। दानिएल नबी उसके 11वें अध्याय में कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी है। अगर आप लिखना चाहते हैं दानिएल नबी 11 अध्याय 36 से 45 पद तक। ये घटना इसलिए हो रही है कि इसके द्वारा परमेश्वर कुछ दिखाए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अजगर कौन है? शैतान है। पशु कौन है? मसीह विरोधी है। झूठा नबी, झूठा भविष्यवक्ता, जिसको हम 14-15 अध्याय में देख चुके हैं। ये 3, अब इनके मुंह से वो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। दुष्ट आत्माएं कार्य क्या करेंगी? दुष्ट आत्माएं लोगों को इकट्ठा तो करेंगी, सारे लोग अपने लोग इकट्ठा करेंगे और ये एक महायुद्ध की तैयारी है, आगे चल करके तैयारी। लेकिन लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के लिए। वो दिन किसके नियंत्रण में होगा? परमेश्वर के नियंत्रण में होगा। सर्वशक्तिमान, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको याद होगा, मैं बार बार इस बात बताता हूँ कि परमेश्वर का सबसे पहले यहोवा करके नहीं जाना गया। परमेश्वर को सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके जाना गया। अब्राहम के सामने परमेश्वर ने अपने आप को सर्वशक्तिमान करके प्रकट किया और इसलिए अब्राहम, इज़ाक, याकूब ये सदैव परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके पुकारते रहे। लेकिन जब निर्गमन में आते हैं तब निर्गमन में मूसा के सामने परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके प्रकट किया। निर्गमन उसके 3रे अध्याय में, निर्गमन उसके 6ठे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर यहोवा करके प्रकट किया। लेकिन यहाँ पर भी, और इसीलिए अय्यूब अपने पुस्तक में सबसे अधिक बार परमेश्वर को करीब 39 बार सर्वशक्तिमान करके पुकारता है। लेकिन ये परमेश्वर के लिए, पर क्या होगा देखो, 15 पद से पहले मैं 16 पद में जाऊँगा, फिर 15 पद में आऊँगा। 16 पद, और उन्होंने उनको स्थान में एकत्रित किया है। एकत्रित हो रहे, भीड़ एकत्रित हो रही है, लोग एकत्रित हो रहे। कौन लोग एकत्रित? जो अभी तक
परमेश्वर को नहीं जाना है, वहाँ पर बचे हुए लोग हैं, कोई कथित कर रहा है, जो इब्रानी भाषा में हरमिग कहलाता है। जिस कटोरे के बारे में बात कर रहे हैं, हरमिगदोन एक स्थान का नाम है। ये स्थान है। दो नाम आए बाइबल में, एक मागदोन है, मागदोन तो अलग अलग 12 बार आया, लेकिन केवल एक बार इस स्थान का नाम आया, इस स्थान का नाम है। और प्रकाश वाक्य 16:16 में इस बार ये आरंभ से अगर देखा जाए, ये गिदोन की घाटी से आरंभ होता है, गिदोन की घाटी से आरंभ होता है और यरूशलेम में कि किद्रोन नाले तक, वहाँ तक जाता है। किद्रोन नाले के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं। और किद्रोन में पुराने नियम से देखते हैं किस रीति से किद्रोन घाटी वो घाटी थी जहाँ पर सारे बद किए हुए लोग आया जाता था, उस था। इसका जो नाम है, इसका एक और इसको नाम कहा जाता है किद्रोन की घाटी को, यहोशापात की घाटी। अब यहोशापात की घाटी का मतलब है कि जहाँ यहोवा परमेश्वर न्याय करेगा। अब ये स्थान ऐसा होगा कि संसार के विश्व के लोग इकट्ठा होंगे। अगली बार हम स्थानों के बारे में भी हम देखेंगे। परमेश्वर ने पहले से एक भविष्यवाणी की। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक में आए, यहेजकेल उसका 14 अध्याय, मैंने कहा था आज मैं 2 पदों को पढ़ाऊंगा। जकरिया 14 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक, किसी मिल जाए पहलवान से पढ़ दीजिए। जकरिया 14 अध्याय 1 से 4। युद्ध करने के लिए एकत्रित करूंगा, ये आकर इकट्ठा होकर तो सब यरूशलेम से युद्ध करेंगे। और तब क्या होगा? सबको परमेश्वर इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा, और ये सब मिल करके आने वाले दिनों में यरूशलेम के साथ, इस्राएल के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन अंत में परमेश्वर के साथ विजय पाएगा। देख लीजिए यहेजकेल 38 अध्याय 1 से 6 पद, 38 अध्याय 18 से 33, वहाँ पर भी इन्हीं सारी बातों वर्णन है। परमेश्वर किस प्रकार से अंतिम दिनों में लोगों को इकट्ठा करेगा। अब एक विशेष बात है, जो आने वाले दिनों में होगा अभी नहीं मालूम, हम नहीं जानते आज या 100 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल, हम नहीं जानते, समय को नहीं जानते। लेकिन भविष्य के पर कितने समय पहले परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग 600 साल पहले ये सारे नबी थे। यशाया, यहेजकेल, यिर्मयाह, 700 साल के आसपास ये नबी थे, और इन लोगों ने सारी भविष्यवाणी की। तो लगभग 2700 से ज़्यादा साल हो गए। पर कितने साल? पर परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ को निरंतर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसकी सारी योजनाएं पहले से बनी हुई है। जब मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य पाप में गिर गया, शैतान ने तो सोचा था कि मैंने सब कुछ को नाश कर दिया और मैं विजयी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी। वो जानता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये ऐसे करूँगा, और उसने कदम पर कदम, समय पर समय इन सारे कार्यों को, अपनी योजना को पूरा किया है, कर रहा है और करेगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए बाइबल पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल की जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें पूरी हो रही है। और परमेश्वर वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन किसी भी से बिना पूरा हुआ नहीं चाहिए। सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी थे, उनका भतीजा उनके पास गया, कहने लगा कि मैं सच्चाई को खोजना चाहता हूँ, शांति को खोजना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए और शांति चाहिए तुम जाके बाइबल पढ़ो। और तब उन्होंने, उनका नाम राधाकृष्ण था और उसका नाम भी राधाकृष्ण था, बाद में उसने पॉल ऐड कर दिया था। और जब वो पढ़ने लगा तो उसने प्रभु यीशु मसीह बाइबल पर विश्वास किया। कितने लोग हैं, असंख्य लोग, जिन्होंने बाइबल को पढ़ने द्वारा परमेश्वर जाना है। बाइबल घर में रखने के लिए नहीं है, बाइबल घर में पढ़ने के लिए है। कई बार हम बाइबल को रख दीजिए, भूत नहीं आएगा, सिरहाने रख के सोएंगे तो भूत नहीं आएगा, कोई दूसरा में डर नहीं आएगा। नहीं, बच्चों को कह रहे सिरहाने रख दीजिए, नहीं कुछ नहीं, बच्चों ये नहीं है। परमेश्वर, ये बाइबल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मतलब एक मैजिक कर रही हो। बाइबल परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, वो बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको लिखा जीवन के लिए है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं,
लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर हमें समझ देता है और हम समझने लगते हैं, और इसलिए उसमें सब कुछ लिखा है जो कुछ आने वाला दिन होगा। इसलिए जब हम संसार में देखते हैं सारी घटनाओं को, चाहे अपने देश की हो चाहे बाहर की हो, हम जानते हैं तो पहले से बाइबल में लिखा है ऐसा होगा, ऐसा होगा, जो कुछ परिस्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर ही है, तो ये एक ऐसी जगह थी और वहाँ पर इस भाषा में लिखा हुआ है इस स्थान पर ये लोग सब एकत्रित होंगे। लेकिन 15 पद देखो, मैं चोर के समान आता हूँ, अभी आया नहीं प्रभु, लेकिन अब आने वाला है, चोर के समान आने वाला। धन्य है वो जो जागृत रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नग्नता को ना देखें। धन्य है वो, हम पहले धन्यवादी में हम देख चुके हैं, धन्य वो। हम कैसे अपनी नग्नता को ढक सकते हैं? अदम की वाटी में जब पाप आया तो मनुष्य नंगा हो गया, पाप ने मनुष्य को नंगा कर दिया, और उस नंगेपन को ढकने के लिए आदम हवा ने पत्ते के कपड़े बनाना चाहा, पत्ते के द्वारा बना करके उसको ढांपना चाहा। पत्ते का बनाने से क्या मतलब, थोड़ी देर में सूख जाते हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर उनको बनाना पड़ता है ना। वो पूरे पर्याप्त नहीं थे कि मनुष्य के पाप के नंगेपन को ढांपे, लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया और वहाँ मेमने की खाल से वस्त्र बना के, मेरे प्रिय वो प्रतीक था वहाँ से कि परमेश्वर किस प्रकार से पाप के कारण जो हमारे जीवन का नंगापन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढांपा जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, अपना लहू बहाया। और इसलिए वो कह रहा है कि धन्य है वो जो जागृत रह करके अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि नंगा ना फिरे। अगर अब मैंने और आपने, आप में से कोई है जिसने आज तक धार्मिकता के वस्त्रों को नहीं पहना, कैसे धार्मिकता के वस्त्र पहनते हैं? जब हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पापों की क्षमा को मांगते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, तब वो हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र से सुशोभित करता है। यशाया में, यिर्मयाह में हम पाते हैं। सो ये है, मुझे और आपको देखना है, क्या हम किसी प्रकार से अपने जीवन में कहीं वस्त्र को उतार तो नहीं रहे, नंगापन तो नहीं आ रहा, पाप तो नहीं आ रहा, बुराई तो नहीं आ रही। मुझे और आपको अपने आप को बनाना है। कह रहा है जो अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि कोई उसके नग्नता को नहीं दिखे। तो छठी उसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से 3 शैतान है और शैतान के साथ साथ मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी बात झूठा भविष्यता है। ये तीनों किस प्रकार से दुष्ट आत्मा के द्वारा लोगों को बरवाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और वो लोगों की हानि करना चाहेंगे। ये है। तब आगे चल के 7वें वाणी को हम देखते हैं, 17 पद। 7वें स्वर ने अपना कटोरा वायु पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। नए नियम में 3 बार इस शब्द को हम पाते हो चुका। सबसे पहले यूहन्ना उसके 19-30 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और कार्य जो परमेश्वर ने उसको दिया था करने के लिए, वो मुख्य कार्य कि अपने आप को वो मानव जाति के पापों के लिए बलिदान करे, और जब वो पूरा हो चुका तो उसने पूरा हुआ, हो चुका पहली बार। दूसरी बार हम इस स्थल में पाते हैं और तीसरी बार हम 21 अध्याय के 6 पद में पाते हैं। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुंह पिलाऊंगा। अब क्या हुआ था यहाँ पर? अब सब कुछ पुराना समाप्त होके नया यरूशलेम बन गया, नई पृथ्वी और नया आकाश बन गया। जब उसने नया पृथ्वी और नया आकाश बनाया तो उसने कहा हो चुका। जब उसने बलिदान पूरा किया कहा हो चुका। जब यहाँ पर उसने इस बात को देखा तो हो चुका। ये क्या है? 7वें, अर्थात ये 7वां कटोरा वो विपत्ति है जो इसके बाद अब और कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसी के अंदर सब कुछ हम देखेंगे जो 7वें अध्याय में है, जो 7वें कटोरे में 7 पद से लेकर आगे यही बढ़ती चली जाएगी। और यही इसके बाद अब और कोई कटोरा नहीं मिलेगा या अब कोई और नई रीति से कोई विपत्ति नहीं आनी। तो वो कहता है वो पूरा हुआ, जो कुछ उसको करना था न्याय के लिए पूरा कर दिया, हो चुका। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इन सारी बातों को मेरे और आपके सामने रखता है। तो वो कहता है तब बिजली चमकी, आवाज़ गर्जन हुई तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया, ऐसा बड़ा भूकंप
जैसा पृथ्वी पर। अब अगर हम यहेजकेल 38 अध्याय और 18 पद से 23 पद तक आप लिख लीजिए और घर में जाके पढ़े, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 17 पद से लेकर के 21 पद तक, दोनों को तुलनात्मक दृष्टि देखेंगे और निशान लगाएं कि यहेजकेल क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक वो चीज जो यहेजकेल ने वहां कही है वो यहां पर हम पूरी होते देख रहे हैं, यहां पर पूरी होते देख रहे हैं, है ना। जैसे परमेश्वर का क्रोध यहेजकेल वर्णन करता है, यहाँ पर भी परमेश्वर का क्रोध वर्णन करता है। बड़ा भूकंप यहेजकेल वर्णन करता है, यहाँ पर भी बड़ा भूकंप यूहन्ना वर्णन करता है। तो जितनी चीज़ें, करीब 5 चीज़ें जो 38 अध्याय में, यहेजकेल 38 अध्याय 18 पद से 23 पद में वर्णन है। मैं बोल दे रहा हूँ, परमेश्वर का क्रोध है, बड़ा भूकंप है, पर्वत गिरा है, महामारी है, बड़े बड़े ओले हैं। ये 5 चीज़ें जो यहेजकेल वर्णन कर रहा है वो यहाँ पर पूरी होते हम देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बाइबल जुड़ी हुई है। परमेश्वर ने आरंभ संसारी योजना को बनाया है, पहले से कहा है, और अब वो कैसे पूरा हो रहा है उनका यहाँ वर्णन है। क्या वर्णन है? यहाँ वर्णन कह रहा है क्या हो गया। वो भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए। भूकंप बहुत बड़ा भूकंप है, समझ कि किस रीति में। 1556 में सबसे बड़ा भूकंप जो है चीन में आया था। 23 जनवरी 1556 में चीन में सबसे बड़ा भूकंप आया था, और जिसमें 8,30,000 लोग एक साथ मर गए थे। ये पूरे इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप चाइना में आया था, समझे। और लेकिन अब ये भूकंप होगा, ये उससे भी भयानक भूकंप होगा, ये भूकंप उससे भी भयानक होगा। परमेश्वर ने कहा था कि मैं पूरे विश्व को जल के द्वारा नाश नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा दी। और लेकिन परमेश्वर बार बार इन सारी चीज़ों द्वारा दंड देता गया है, मात्र व्यवहार करता गया व्यवहार, ताकि लोग उसको जाने। एक ही बात थी, लोग उसको जाने। 2 चीज़ें हैं, शैतान की शक्ति को परास्त करता जाए और लोग उसको जानते जाए। यद्यपि परमेश्वर ने शैतान को ढील दी है, और शैतान को ढील देने का कारण उसने बहुत कुछ ऐसा किया है कि लोग सोचते हैं कि शैतान की शक्ति सबसे क्या नाम से बड़ी है, परमेश्वर की शक्ति कुछ नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। कई बार हम लोग भी कहते हैं परमेश्वर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु आप क्यों चुपचाप बैठे हैं, अरे शैतान ऐसा कर रहा है, यह सुना आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। हम कई बार ऐसा नहीं, परमेश्वर शांत नहीं बैठता। परमेश्वर अपने काम को अपने तरीके से अपने समय में करता है, इस बात को ध्यान दें। परमेश्वर अपने काम को अपने समय पे अपने तरीके से करता है, और हमें धीरज से उसकी बाट जोड़ना है और उस विश्वास करके उस पर निर्भर रहना है। तो ये सारी चीज़ें वो कह रही है। तब परमेश्वर ने महामारी बाबुल का स्मरण किया। अब बाबुल जो था, बाबुल अगर जाना चाहते हैं आगे थोड़ा सा और देखेंगे। बाबुल निर्मोद ने बाबुल नगर को बसाया था। उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय में 10वें पद में हम पाते हैं बाबुल नगरी को बसाने वाला निर्मोद था। और तब वहाँ से हम बाबुल के इतिहास को वहीं सीखते। फिर उसके बाद 11वें अध्याय में जो बाबुल का मीनार बना रहे थे, वहाँ से उसका इतिहास शुरू होता है। बाबुल का इतिहास इस तरह का है, कई बार वो गिरा है लेकिन फिर खड़ा हुआ, गिरा है फिर खड़ा हुआ, लेकिन अंत तक वो इस तरह से खड़ा रहेगा। और कि सबसे ज़्यादा वो उसी के द्वारा लोगों का विरोध होगा। और ये बाबुल जो निर्मोद है, निर्मोद के नाम का अर्थ है। यद्यपि निर्मोद बहुत शूरवीर था, परमेश्वर उसको देखकर खुश होता था, सब कुछ था, लेकिन जरूरी नहीं है एक व्यक्ति बहुत शूरवीर हो, बहुत अच्छा हो, बहुत हो, लेकिन उसके अंदर भावना कुछ गलत हो। लेकिन उसके अंदर उसका नाम का अर्थ है परमेश्वर का विद्रोही। निर्मोद के नाम का अर्थ है परमेश्वर का विद्रोही। और निर्मोद ने, इसी ने इस बाबुल को बनाया था। और यही बाबुल आरंभ से लेकर के वो विरोध में रहा। इसराइलों का उसने विरोध किया और सारे नगरों का उसने विरोध किया। कई सारे नगरों का वर्णन है। अब ये इन पुस्तक में है और यहेजकेल की पुस्तक कई सारे नगरों का वर्णन है जो पुराने नाम दिए गए हैं, आज भी है वो, लेकिन नाम बदल गए। ना केवल ये, लेकिन 21 पद में क्या लिखा हुआ है, तब ओले पड़ने की इस विपत्ति के कारण लोगों ने परमेश्वर की निंदा की।
बार बार एक ही चीज को देख रहे हैं, मनुष्य कैसा है, मनुष्य कैसा। कठिन समय में भी परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर को दूसरी तरह से नहीं पुकार रहा है। कठिन समय तो परमेश्वर के पास आना चाहिए, लेकिन कठिन समय, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य। और मेरे प्रियो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बार बार आपसे अनुरोध करूँगा, बार बार आपसे कहूँगा, जब भी आपके सामने कठिन समय आए, आप परमेश्वर का विरोध ना करिए, विरोध ना करिए, मन में नकारात्मक विचारों को मत लाइए, परमेश्वर धन्यवाद करिए, पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर, और तब परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके लोग आपके विश्वास को देख करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। नहीं मालूम शायद उसी समय कोई हो जो प्रभु के पास आ जाए, नहीं मालूम उसी के समय कोई हो जो आपकी साक्षी के द्वारा दूसरों को कह सके, अरे हमने तो उसमें देखा, ये सचमुच में ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की जन है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर 17 अध्याय, अब वही चीज़ आगे बढ़ रही है। अब और कोई कटोरा नहीं ढिला जाना, कटोरा में नल क्या, 7वां कटोरा नल लग गया है, इसमें सारी चीज़ें, ये सारी बातें, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, हम निर्मोध को देखते हैं, सॉरी बाबुल को देखते हैं, उस नगरी को देखते हैं ये। और फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मन भर के क्या नाम से ओले, जब आप यहेजकेल 38 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा बड़े बड़े ओले, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर भी वही लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तब आगे चल के अब ये 17 अध्याय में 17 और 18 अध्याय अब चरम सीमा पे पहुँच रहे हैं और परमेश्वर अपने न्याय को पूरा करेगा। न्याय को पूरा करने के बाद परमेश्वर सब कुछ को नाश करेगा जो कुछ है, और तब 19वें अध्याय से हम नया यरूशलेम देखेंगे, सब कुछ नया देखेंगे। परमेश्वर सब कुछ को नया कर देगा, सब कुछ को नया कर देगा, क्योंकि ये उसकी योजना है और शैतान को वो पराजित करेगा। अभी शैतान को उसने छूट दिया, अभी और देगा छूट, ये सब मिलकर के बहुत कुछ करेगा। अब यहाँ तक कि जो शैतान है मसीह विरोधी को इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा कि लोग उसी की उपासना करेंगे, पहले से मैंने कहा उसकी उपासना करेंगे, परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे, उसकी आराधना उसकी उपासना करेंगे, उसके ऊपर चलते चले जाएंगे। और आज संसार क्या कर रहा है, संसार यही कर रहा है, संसार अपने लिए और बहुत सारे वो ऐसी चीज़ों खड़ा कर देगा कि लोग उसमें होकर, आराम से हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने लिए कोई ना कोई उपासना की वस्तु को बना लिया है, आराम से उपासना की। ग्रह देवता क्या होते हैं, ग्रह देवता हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, रेचल ग्रह देवता को छिपा के ले जा रही थी, जो उनके स्वयं के बनाए हुए देवता थे, स्वयं के बनाए हुए देवता। और आज हम हिंदुस्तान में बहुत जगह ऐसी बातों को देखते हैं। हमारा कोई पूर्वजन्म मर गया, हमने बहुत उसके चाहते थे, हमने उसके मरने के बाद उसके कब्र बना दी, अब फूल चढ़ाने लगे, ये करने लगे, कर लगे, धीरे धीरे बात की उसको। मुझे अफसोस होता है आज मसीहों पर भी, अच्छे विश्वासियों पर, मृत्यु के बाद उनकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाते, ज़रूरत नहीं है, वो तो मर गए, वो तो मट्टी मिल गए, किस पर फूल चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बुत परस्ती है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमें देखना है इस बात को और हमें समझना क्या करेंगे। कब्र को तो पूछेंगे, कब्र तो साफ करें, वो देख रहा है क्या, उसको दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या करें, कब्र की तो साफ कर, ठीक, कहीं पिताई करें, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, क्यों, उनकी आशा कुछ नहीं, हमारी आशा है क्या कि एक दिन हम परमेश्वर साथ होंगे। अगर हमारी धन्य आशा है तो हमारे सोचता कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 अध्याय में जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे, अब देखिए अब ये कटोरे एक स्वर्गदूतों ने डाला है, ठीक है। अब उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, स्वर्गदूत कह रहे हैं, वो कह रहा है, यहाँ आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या के धन को दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है, जिससे कि पृथ्वी के राजाओं के ने व्यभिचार और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। अब एक कह रहा है, क्या दिखा रहा है वो, एक वैश्य को दिखा रहा है, एक स्त्री है जो वैश्य के रूप में। कौन है वैश्य,
जिसने जीवते परमेश्वर को छोड़ करके अन्य चीज़ों की आराधना की है। और बाइबल बार बार इस बात को कहती है, पुराने नियम में इसराइलियों के लिए इस बात, तूने अपने पति को छोड़ दिया, तू दूसरे पास चले गई। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना उपासना को छोड़ करके किसी और के पास जाएं, किसी और को जाएं। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसने अपने आप को हमारे संसार में दिया है, मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन छूटा। कई बार यहाँ पर बच्चे आते हैं, यहाँ पर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम चर्च देखने आए, ठीक है, आओ बच्चों ठीक है देख रहे हैं। जब आते हैं अंदर, अरे यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, तब हमें अच्छा मौका मिलता है कि हम उनको समझा सकें कि हम मूर्ति क्यों नहीं रखते। तब उनसे पूछते हैं, ये बात बताइए, जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है, आप उस व्यक्ति की तस्वीर बना करके मालार्पण करते हैं? उस व्यक्ति की तस्वीर बना के क्या आप मालार्पण करते हैं? कब मालार्पण करते हैं? जो मर जाए तब उस पर मालार्पण। मैंने कहा हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जुटा, और हम विश्वास करते हैं वो जीवित है। अगर वो जीवित है तो हमें इसकी कोई मालार्पण करने की जरूरत नहीं है। और कई बार हमें अच्छा लगता है बच्चों को समझाने, कुछ चौंकते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ और बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर कॉलेज से और हम उनको समझाते हैं। मेरे पे सच है, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, और इसलिए हमें किसी और की वस्तु की या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई मध्यस्थ बना करके किसी तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को दे दिया है, जो हमारे जीवन में वास करता है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ और मिला कर रखता है, जोड़ कर रखता है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे पाप से कैल करता है, वो पवित्र आत्मा जो हमें नए नए वरदानों से भर करके अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, वो पवित्र आत्मा जो हमें अपना गवाह बना के अपनी महिमा के इस्तेमाल करता है। उसने वो पवित्र आत्मा हमें दिया है। अब उस पवित्र आत्मा की शक्ति में होकर, उसकी उपस्थिति में होकर के हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रिय, ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है। इसलिए हमें व्याकुल और परेशान नहीं होना चाहिए, हमें किसी और का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक स्त्री को देख रहे हैं, क्या कर रही है स्त्री? तो मैंने कहा ये स्त्री है, कह रहे हैं दिखाऊंगा वैश्य का धन, जो बहुत से जल पर बैठी, बहुत से जल पर बैठी, एक जल पर बैठी। ये जल का क्या है? ये जल क्या है? आइए इसी अध्याय में 17 अध्याय के 15 पद को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे हैं और जिन पर वो वैश्या बैठी है, वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। कौन है ये लोग? वे जो अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा की भीड़ और लोग हैं। ये है वो जल जो दिखाई दे रहा है जिस पर वो बैठी है। अर्थात क्या मतलब है? ये उन लोगों पर प्रभुता कर रही है, उन लोगों को अपने नीचे रखे हुए हैं। बहुत सा जाति है, बहुत सा भाषा है, बहुत सा पानी संसार को प्रकट कर रहा है, उस पर बैठी है। और क्या कर रही हो? जिसके तो जब हम इसको पढ़ते हैं, 17 अध्याय में आते हैं, तो 17 अध्याय में 2 मुख्य बातें हैं। पहले पद से लेकर 6 पद तक, पहले पद से 6 पद तक धार्मिक वैश्यवृत्ति का इतिहास है। धार्मिक तो धार्मिकता के साथ किस प्रकार से पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैश्यवृत्ति में जीवन कर। 7 पद से लेकर 18 पद तक धार्मिक प्रणाली, पद्धति, सिस्टम का इतिहास है। अब इस प्रणाली में क्या क्या आएगा हम देखेंगे, है ना। किस प्रकार से इकोनॉमी आएगी, किस प्रकार से पॉलिटिकल चीज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ आएंगी जो आगे हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे। तब ये करेंगे 3 पद, तब वो आत्मा मुझे, यूहन्ना बोल रहा है, तब वो आत्मा मुझे एक निर्जल प्रदेश में ले गया। अब देख लीजिए कि परमेश्वर यूहन्ना को किस प्रकार से आत्मा के द्वारा थामे हुए हैं और उसको सारी चीज़ दिखा रहा है कि क्या होगा आने वाले दिन। ले गया, और क्या ले गया कि मैंने एक स्त्री को किरमिज रंग के एक पशु के ऊपर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा था, और 7 सिर
और 10 सिंह थे, जिसके क्या पर 7 सिर। और इस आगे क्या लिखा हुआ है, वो स्त्री पहनी और किरमिजी रंग के वस्त्र पहने और सोने बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वो अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए जो उनके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था। वो नाम क्या है, महान बाबुल, महान बाबुल, वैश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। ये नाम है उसका, महान बाबुल, वैश्याओं और घृणित पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। पाप चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। ये स्त्री किस प्रकार से, अब इस क्या होगा, 3 मुख्य बातें हैं जो देखने में मिलती हैं। जो संतों के लहू को किस प्रकार से पीते हैं, नरक की गंदगी को कूड़े से भरते हैं, जो 1 से 6 तक है, और संसार की धन संपत्ति से अपने आप को सुशोभित करते हैं। ये स्त्री के पास सब कुछ है, संसार का सारा धन है। किस तरह से उसने वस्त्र पहने हैं, किस तरह से सोना उसने पहना है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। ये कहाँ ले जा रही लोगों को, नरक में ले जा रही है, पाप में ले जा रही है, विनाश में ले जा रही है। लेकिन इसके पास परमेश्वर नहीं है, इसके पास प्रभु नहीं है, इसके पास धन है। यह है, ये मसीह विरोधी की सेना है, मसीह विरोधी की सेना, यह समूह है जो मसीह विरोध के कारण अंत विनाश जिनका होगा। 17 अध्याय में एक जिसके विषय में एक विशेष उपाधि का नाम दिया गया, वो क्या है, वैश्य। उसके माथे पर अर्थात वेद में लिखा है महान बाबू, वैश्याओं की पृथ्वी जननी। 3 बार ये शब्द वैश्य वैश्य करके इस अध्याय में आया है, पहले पद में, 15 पद में, 16 पद में। कितने दुख की बात है, ये मसीह विरोधी इतना हद तक गंदगी या पाप में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, और इतना अधिक अपने साथ ऐसे लोगों के झुंड को जमा करेंगे जो पूरी रीति से उनके अनुयायी बन चुके हैं, चाहे वो भय के कारण हो, चाहे वो स्वेच्छा के कारण हो, चाहे वो स्वार्थ के कारण। और आज भी मेरे प्रियो कितने लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ करके भय के कारण, स्वेच्छा से, स्वार्थ के कारण या किसी और कारण से मसीह को छोड़ करके उसके पीछे ले आते हैं, संसार और शैतान के पीछे लेते हैं, मुझे और आपको साथ में। अब ये 7 सिर और 10 कटोरे हैं। 7 सिर थोड़ा सा आगे बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनके बारे में कुछ और आगे वर्णन है। 7 10 सिंह, ये 10 राजा हैं, राजा के संकेत करता है, तो आगे विस्तार में और अब याद है। 7 राज्य को वर्णन कर रहा है, 10 से 10 राजाओं को वर्णन कर रहा है जो आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्रभुता करेंगे। यद्यपि ये 7 सिर जो है धीरे धीरे जब हम आगे देखेंगे बताएंगे, ये इसमें से वचन ही बता रहा, वचन को प्रमाणित करता है। इसी वचन में है कि इनमें से ये जो लोग हैं ये नाश हो चुके हैं, ये जाते रहे हैं। 5 चले गए हैं, 1 बचा हुआ है, 1 आएगा, लेकिन उसके साथ फिर 8वां एक आएगा जो सबसे खतरनाक होगा वह, और वो इन सारे राजाओं को अपने वश में रखेगा, अपने वश, जिसके कारण वो राजा इनके इसमें वश में रख करके आगे बढ़ने पाएंगे। थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ने के बाद फिर मैं तो समझाते हुआ। ये है 12 बाबुल के बारे में हम देख लिया। आरंभ से अब किस तरह से इसका यह वैश्याओं की पृथ्वी गिरने थे, शुरू से विरोध ही है। 6 पद में, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के साक्ष्यों के लहू से मतवाली देखा। क्या कर रही है? पवित्र लोगों के लहू और यीशु के साक्ष्य, जो लोग यीशु मसीह के गवाह हैं उनको ये नाश करें। आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है, ये अंत तक जो विश्वास करते जाएंगे उसमें लोग शहीद होते चले जाएंगे, तो मार दिए जाएंगे बहुत सारे लोगों। एक और
शैतान अपना काम कर रहा है, दूसरी ओर परमेश्वर सुसमाचार को अपने स्वर्गदूतों द्वारा दे रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं। उस समय भी क्या होगा, लोग उन विश्वास करने वालों की हत्या कर देंगे, मार दिए जाएंगे, और उनके मारे जाने के कारण, उनके लहू बहाए जाने के कारण ये खुश होंगे। कौन खुश होंगे? जो झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, और ये है। वो कहता है, उसे देखकर मैं अत्यंत चकित हुआ। ये सब देख करके वो तो लोगों के तहत कारामत वाली हो रही है। ये वैश्या जो मसीह विरोधी है, जो विश्वासियों को नाश करने वाली, वो तो बहुत अधिक प्रसन्न हो रही है, लेकिन प्रभु का जन विचलित हो रहा है। मेरे प्रियो, एक दुष्ट की प्रसन्नता किस बात में है? उसकी प्रसन्नता इस बात में है जब मसीह लोग सताए जाते हैं। जब भी किसी मसीह को सताया जाता है तो दुष्ट आनंद मनाता है, खुश होता है। लेकिन मेरे प्रियो, ठीक है, दुष्ट की दुष्टता उसको, जो मसीह है, उसको सहनी पड़ती है, कुछ कठिनाई सहनी पड़ती है, यहाँ तक मृत्यु भी सहनी पड़ती है। लेकिन परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अलग उसको प्रतिफल देता है। हम संसार में कितने साल के लिए? ज़्यादा 80 साल, 60 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रभु के साथ मरने पर हम अनंत काल तक उसके पास जाएंगे, अनंत काल तक उसके पास जाएंगे। तो प्रभु माँ सहायता करेंगे। धन्य है वे जो उसके नाम के, उसके वस्त्र को से अपने तनों को ढक लेते हैं, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु चाहता है हर एक को मन प्राण का सुख मिले। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया आपसे और मुझसे कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु जीवन पाए। आइए प्रार्थना।